थोड़ा सा ये फोटो करना है ऐसे, तो एक पूछी हिंदी बात। बदायूं से यहाँ आई है। अच्छा, घर वालों की याद नहीं आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। इनका घर कहाँ है? अच्छा, नाम बताओ अपना। आक्रोश, नाम ही आक्रोश है। अब यहीं पे रह रहे हो ना? यहाँ तो आक्रोश नहीं दिखा रहे हैं। नाम बताओ। कौन क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में एडमिशन है। यहीं पे रह रहे हो? इनका घर कहाँ है? यहीं नवाबगंज से। इनका घर कहाँ है? जिला बदायूं। यहाँ कब से रह रही हो? मुझे दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है तो घर की याद नहीं आ रही है? जब आए थे तो थोड़ी थोड़ी आई थी, फिर सर ने समझाया और मैंने समझा, फिर नहीं। अच्छा, सुपर। इनका घर? सर मेरा ना बकाने काले खाने डिस्ट्रिक्ट वाले। इन बच्चों को सबको तो सर बाकी थोड़ा बात करेंगे। भाई यार मंत्रियों को बैठने के बाद मैं करा यहाँ कितने दिन हुए इन लोगों को? अच्छा ये बताओ, खाने के लिए कुछ मिला?
लोग 6 और 9th में इनका एडमिशन लिया गया है। रहने खाने की सारी व्यवस्था हो गई। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? चलिए आप प्रिंसिपल हैं, किस उससे हैं आप? नवोदय विद्यालय से आप आए हैं। चलिए वहाँ सर्विस बाकी इनके साथ में और कौन लोग? सेल्फी बच्चों के बैठो बैठो सब लोग आप लोग अपने अपनी जगह पे रहो, आप लोग अपने अपने जगह पे रहो। आप लोग बैठे रहिए, आ जाएगा आप लोग सब। सब बैठे रहेंगे। देखिए आपके साथ सबकी सेफ्टी आएगी, ठीक है ना? ऐसे कर लो ऐसे सब। देखिए सबकी आएगी, सभी लोग इसमें आ जा रहे हैं। क्या हंसते हुए भाई लोग कहेंगे देखिए हंस नहीं रहा। इसको सेल्फी मोड पे लो। ताली बजाते होंगे, मुस्कुराते होंगे। बच्चे भी चल रहे हैं। मछली क्या हो? बच्चों को स्कूल वहाँ भेज रहे हो? वहाँ पे लेके आ रहे हो ना बच्चों को? चलिए हमें सीधे वहीं चलना है। कहाँ पे?
निस्संदेह विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मेरा सभी माननीय पुरुषों से अनुरोध कि मंच पर अपना स्थान लें और सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे बीच में उपस्थित श्री अमित राजभर जी, माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश से, कि वो इस अटल आवासीय परियोजना की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर आज के इस आयोजन में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा आमंत्रण मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल जी और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी को कि वो आए और आयोजन समिति की ओर से एक शिव परिवार की प्रतिकृति हमारे माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री को पेश करें। अंत्योदय से सर्वोदय के 8 वर्ष में ये जताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सफलता की लंबी छलांग लगाई है। आइए स्वागत उद्बोधन के लिए बरेली से सांसद सतपाल गंगवार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में हमारे साथ मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, साथ में बैठे माननीय अनिल राजभर जी, श्रम विभाग के माननीय मंत्री हैं, माननीय धर्मपाल सिंह जी आरा के माननीय विधायक हैं और प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री हैं, हमारे बरेली के प्रभारी मंत्री माननीय जीपीएस राठौर जी सहकारिता मंत्री हैं, मंच पर डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी बरेली शहर से माननीय विधायक और वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, हमारे साथ स्वयं प्रवक्ता बराबर की विधानसभा है, वहां से बरखेड़ा से माननीय विधायक हैं, श्रीमान श्री भैरवलाल गौरिया जी हमारे माननीय सदस्य विधान परिषद है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, मंच पर है, हमारे माननीय डॉक्टर जीसी वर्मा जी मीरगंज से लोकप्रिय विधायक है और पशुपालन के विभाग से जो पशुपालन से संबंधित कमेटी है चिकित्सा परिषद, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। हमारे साथ मंच पर डॉक्टर एनपी आर्य जी जो इस विधानसभा से लोकप्रिय विधायक है, मंच पर सभी और सम्मानित हमारे पार्टी के नेता हैं, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय सोमपाल शर्मा जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी से जुड़े हुए सभी इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पर अभिभावक भी आए हैं, ऐसे सभी माननीय अभिभावक बंधु, मैं सबसे पहले इस विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी को बार-बार प्रणाम, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। एक राष्ट्रीय स्तर का ये विद्यालय उनके द्वारा लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं और 18 कमिश्नरी में इसी प्रकार का हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बना है, भव्य दिव्य इमारत के साथ और बड़ी भव्यता के साथ इतना बड़ा विद्यालय बना है, उनके द्वारा आज लोकार्पण हुआ है। मैं उनको बारंबार प्रणाम। इस क्षेत्र का आज उन्हीं के द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए की योजनाएं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। अभी बरेली पर बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था और महाराज जी ने बरेली के लिए सौगात दिया है।
उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत बारंबार प्रणाम नमन वंदन करता हूं। मैं बरेली की जनता की ओर से, नवाबगंज की जनता की ओर से मंच को बारंबार प्रणाम नमन करता हूं और आप सबको एक सौगात अटल आवासीय विद्यालय के रूप में मिली है और विशेष रूप से इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ेंगे, कोरोना काल में श्रमिकों के परिवारों में जिनकी कहीं बड़ी घटना हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के विद्यालयों को बनाने का संकल्प लिया और ये बिल्कुल अंतिम पायदान, अंत्योदय, भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का जो सपना है, उस अंत्योदय को साकार करने की दृष्टि से ये ऐसे विद्यालयों का बनाने का काम हुआ। लगभग 1000 क्षमता इन विद्यालयों में छात्रों की होगी। हर विद्यालय लगभग पूरे प्रदेश में 18,000 विद्यार्थी इन विद्यालयों में रहेंगे, पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा तक पहुंचेंगे और मेरा उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। सौभाग्य के पात्र हैं वो सब बच्चे, यहाँ से एक अच्छा शिक्षा अध्ययन करते हुए वो अपने परिवार को, अपना स्वयं का विकास करेंगे और साथ में अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिवादन, वंदन करता हूं। उन बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं महाराज जी को याद दिलाता हूं कि मेरा भी, मैं चूंकि अध्यापक रहा हूं, इस विद्यालय से मेरा आना जाना बना रहेगा, बच्चों के बीच में मिलना जुलना और उस प्रकार का, ऐसा मैं महाराज जी को आश्वस्त करता हूं। और इस विद्यालय की पूरी चिंता, और एक बहुत अच्छे स्तर का विद्यालय, इसकी पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा रहे, इसके लिए हम सब लोग चिंता करेंगे। और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बहुत देश के अच्छे नागरिक, हर दृष्टि से हर क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतिभा को बढ़ाते हुए और वो देश के, समाज के विकास के लिए अपना सहयोग करेंगे। मैं मंच को, महाराज जी को बार बार प्रणाम नमन वंदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब लोगों के बीच में महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप सबको प्रणाम नमन वंदन, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सनातन और संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराने वाले उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और मेरा अगला आह्वान श्री JPS राठौर सर को, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश और प्रभारी मंत्री जनपद बरेली, की वो आएं और इस मंच से अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री, रात दिन अनवरत जो अनथक जनता की सेवा में लगे रहते, आज हम सब लोगों के बीच में हैं। आप सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर उपस्थित माननीय पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय सांसद छत्रपाल गंगवार जी, माननीय डॉक्टर MP आर्या जी, माननीय प्रवक्तानंद जी, माननीय डॉक्टर DC वर्मा जी, माननीय अरुण सक्सेना जी, माननीय मंत्री जी, और माननीय अपने बहरनलाल मौर्य जी, और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, और यहाँ के मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल जी, रविंद्र कुमार IAS, हमारे जिलाधिकारी, सभी हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल और नन्हे मुन्ने बच्चों। विद्या एक ऐसी चीज है कि विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है, और कहते हैं कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूविहार भूता मनुष्य रूपेण मृग्याश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं, धर्म नहीं है, तो वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर किसी जानवर की तरह घूमते फिरते रहते हैं और पृथ्वी पर भार हैं। ऐसे वंचित बच्चों को विद्या दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2023 में एक बहुत बड़ी पहल की है। जिन बच्चों को कोई पूछता नहीं था, ऐसे श्रमिकों के बच्चों को, जिन कोरोना में जिन्होंने अपने माँ बाप को होने का एक बहुत बड़ा दंश जीवन में झेला है, ऐसे बच्चों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। प्रदेश में बहुत बिगड़ी हुई परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदेश को संभाला है, उसके बाद इस शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किया है। बेसिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना के माध्यम से जहां उसको व्यवस्थित करने का काम किया है, वहीं उच्च शिक्षण संस्थाओं को भी व्यवस्थित करते हुए जो हमारी पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराकर, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा की भर्ती हो, सभी परीक्षाओं में पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराकर आज 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों देने का काम कर रहे हैं। आप सब लोग विद्यालय में यहाँ पर अच्छी तरीके से शिक्षित होंगे और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी वो बना रहे हैं, जो आपका इंतजार करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता है, उसके बाद डॉक्टर्स की आवश्यकता समाज को है, तो वहां उस आवश्यकता की पूर्ति यहाँ के बच्चे करेंगे। तो कहीं बड़े बड़े कल कारखाने और उद्योग लग रहे हैं, वहां पर इंजीनियर्स और बहुत लोगों की मैन पावर की जरूरत है, तो उस जरूरत को भी यहाँ से निकले हुए बहुत से बच्चे पूरा करेंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए हमारे इस बच्चे यहाँ से सपने देखेंगे और जो सपने देखकर वो आप उनको पूरा करेंगे। मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चाहे बात विकास की कर लीजिए, सुशासन की, गरीब कल्याण की, रोजगार के नए अवसर की या फिर विरासत के संरक्षण की, प्रत्येक दिशा में उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मेरा अगला आमंत्रण रहेगा श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश को, कि वो आए और इस मंच के माध्यम से हमें संबोधन दें। भारत माता की। अटल आवासीय विद्यालय के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर हम सबके मध्य में उपस्थित आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले, प्रदेश की करोड़ों जनता के आशा और उम्मीद, गरीबों के जीवन में उम्मीद का चिराग रोशन करने वाले, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी का मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच और मंच के सामने हमारे प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और विशेष अभिनंदन हमारे जो बच्चे अटल आवासीय के यहाँ बैठे हैं और उनके जो माता पिता, उनके अभिभावक जो आए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, समय कम है, पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हैं, आपका भी आशीर्वाद हम लोगों को लेना है। आज पूरा देश हमसे सवाल करता है और इतने बुद्धिजीवी लोगों का भी आगमन इस कार्यक्रम में हुआ है। हमारे प्रेस के साथी यहां बैठे हैं और उनके चैनलों के माध्यम से आज पूरा देश इस कार्यक्रम को देख और सुन रहा है। और मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं गर्व से कि योगी जी की सरकार ने आज ऐसा मिसाल कायम किया है, ऐसा इतिहास बनाया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसी करोड़पति का बेटा भी जैसे स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, पूज्य योगी जी की सरकार ने गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मजदूर के बेटों को पढ़ाने के लिए, श्रमिक के बच्चों के जीवन को बनाने के लिए जैसा स्कूल बना दिया, आज पूरे देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत होने
करने का काम आपकी सरकार ने किया है। आज पूरे देश से हमारे पास लोग आ रहे हैं। पूरा देश आज उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। हर प्रदेश के श्रम विभाग के मंत्री, अधिकारी हमसे संपर्क करते हैं और देश का कोई भी प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जहां के अधिकारी आकर, जहां के मंत्री आकर आपके अटल आवासीय विद्यालय को देखने का काम न कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बनारस काशी विश्वनाथ की धरती से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और दूसरे सत्र की शुरुआत लखनऊ की धरती से पूज्य महाराज जी ने किया और तीसरा सत्र अब शुरू होने वाला है। 2 साल के अंदर जो मेहनत किया अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाने वाले हमारे पूज्य शिक्षकों ने मेहनत जो किया, आज हमारे 18 छात्र ईश्वरों से लौट कर आए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, महाराज जी ने जो सपना देखा है, जो आपका संकल्प है, हमारे प्रमुख सचिव सुंदरम साहब भी यहां पर बैठे हैं, हमारे BOCW बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज जी भी यहां पर बैठी हैं। आपके संकल्प, आपके सपनों को पूरा करने के लिए श्रम विभाग रात दिन एक कर देगा। आपका जो संकल्प है कि हमारे गरीबों का जीवन बदलना चाहिए, नहीं कुछ दिन पहले इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारा मजदूर क्या सोचता था कि ये सरकारें हमारे लिए नहीं है, ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई सोचने वाला नहीं है, हमारे दुख दर्द कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन अटल आवासीय विद्यालय बनाकर आपने गरीबों की जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश का हमारा गरीब मजदूर, हमारे ये कमजोर वर्ग के लोग आज सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि योगी जी की सरकार हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। ये तो शिक्षा का क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों में आपने काम किया है, लेकिन जो बुनियादी परिवर्तन अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से मजदूरों के जीवन में आएगा, जो परिवर्तन इनके जीवन में आएगा, वो पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम करेगा। इसलिए पूज्य महाराज जी, मैं अपने तरफ से मंच पर उपस्थित अपने सभी सम्मानित नेताओं के तरफ से, यहाँ की सम्मानित जनता के तरफ से और उत्तर प्रदेश में रहने वाले 9 करोड़ जो हमारे श्रमिक हैं, मैं उनके तरफ से मैं आपका बार बार अभिनंदन करते हुए, आपका नमन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार सर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मेरे पास भारत का एक विजन है, निरक्षरता और अभाव मुक्त भारत, भूख और भय से मुक्त भारत। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अटल आवासीय परियोजना की पूरी संकल्पना सामने आई। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अटल आवासीय विद्यालय के 5 बच्चों को स्कूल बैग का वितरण किया जाएगा। हमारे बच्चे हमारी ताकत, यही दर्शाती है ये पूरी संकल्पना। और सबसे पहले मैं बुला रही हूँ अंशुदेव गौतम को, जो बदायूं से आते हैं। शिवांश भी बदायूं से हैं। अलशिफा पीलीभीत से हैं। दुर्गेश बरेली से हैं। और नवीकरणीकरण यही उद्देश्य है पूरी योजना के। आजकल जो सदापुर से है, और मैं आमंत्रित करती हूँ
प्रेसिडेंट कार्बन सर्किल आशुतोष कुमार सिन्हा जी को सीबीजी प्लांट की रिएक्शन कंपनी कार्बन सर्किल के प्रतिनिधि को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना भारत की एनर्जी का महत्वपूर्ण स्टार्टअप है और माननीय हमारे आदरणीय विधायक नवाबगंज डॉक्टर के आर जी की पुस्तक हमारा संकल्प विकसित भारत के विमुख जिन्होंने इस प्रदेश को न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पर्याय बना दिया है बल्कि सुशासन सुरक्षा के साथ साथ एक ऐसा प्रदेश हम सबको दिया है जहां हम भय मुक्त होकर विकास के सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवा योजना मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश के पशुधन धर्मपाल जी, प्रभारी मंत्री जनपद बरेली श्री जेपीएस राठौर जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, माननीय सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, नवाबगंज के लोकप्रिय विधायक श्री एमपी आर्य जी, बड़खेड़ा के माननीय विधायक श्री प्रवक्तानंद जी, विधान परिषद सदस्य श्री बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायक श्री डीसी वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, बरेली और नवाबगंज क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित वरिष्ठ नागरिकगण, इस पूरी कमिश्नरी से जुड़े हुए अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों के अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सरदेव अटल जी के नाम पर अटल आवासीय विद्यालय का आज मुझे बरेली कमिश्नरी के इस विद्यालय का लोकार्पण करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए इस पूरी कमिश्नरी के वासियों को, यहां पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को और जो आने वाले समय में इस विद्यालय में उत्तम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष भी है। 25 दिसंबर 2025 को अटल जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होंगे और जन्म शताब्दी वर्ष में बरेली के नवाबगंज में अटल जी के नाम पर इस भव्य दिव्य अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण, ये अपने आप में हमारी स्मृतियों को अनंत काल तक एक नया संजीवनी देता रहेगा। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच में इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित हुआ हूं।
बहनों और भाइयों, ये अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का प्रतिफल है। हमारे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बिल्डिंग बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है। लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की ये परिकल्पना आज साकार हो रही है। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। और आपने देखा होगा, जो बच्चे कल तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह करके विद्यालय भी नहीं जा पाते थे, आज उनको एक श्रेष्ठ वातावरण देने का प्रयास इस अटल आवासीय विद्यालय के परिसर के माध्यम से हुआ है। यहां पे उनके रहने की, भोजन की, सीबीएसई बोर्ड की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ऐसे 16 विद्यालय सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकार्पित किए गए थे और आज बरेली के विद्यालय के लोकार्पण के लिए मैं स्वयं आया हूं। ये 17वां विद्यालय है। इसके साथ ही हर जनपद में शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। हमारा यह मानना है, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए, समाज को सुसभ्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए शिक्षा की महती भूमिका को कोई भी व्यक्ति नहीं नकार सकता। लेकिन उसके लिए शासन के स्तर पर पहल की आवश्यकता, और सरकार इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ की है, मैं बधाई दूंगा यहां के विधायक डॉक्टर एमपी आर्य जी को, सांसद श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को, कि उन्होंने पहल करके इस नवाबगंज में उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले सर्वदेव अटल जी के नाम पर इस विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाई और आज ये भव्य भवन यहां पर बन चुका है। अटल आवासीय विद्यालय ये शिक्षा का एक मॉडल होगा। मॉडल इसलिए क्योंकि यहां पे जो स्टाफ दिया गया है, इसका भी प्रशिक्षण हुआ है। हर वर्ष इनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलते हैं। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए जिससे आसानी से बच्चे समझ सकें। एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, यहां पे छात्र भी, शिक्षक भी, छात्राओं के भी रहने की व्यवस्था है, उत्तम उनके खान पान की व्यवस्था भी है, उनके लिए लाइब्रेरी भी है, उनके लिए खेल कूद के लिए भी उत्तम व्यवस्था यहां पर दी गई है। चाहे वह स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो, इंडोर गेम्स का हो, और फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जिससे उसकी पढ़ाई के दौरान ही तय हो जाएगा कि बच्चा किस फील्ड में जाकर के पारंगत होकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। और मेरा मानना है,
राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ साथ राष्ट्र भक्तों की एक मजबूत नींव को प्रदान करने में अटल आवासीय विद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। इस दृष्टि से आज इस नवाबगंज के बरेली के इस मंडल के अटल आवासीय विद्यालय को लोकार्पण करने के लिए मैं आपके बीच में स्वयं यहां पर आया हूं। अभी हमें मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इन बच्चों को हम लोग अभी लखनऊ में और बुलंदशहर में इन बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। यहां के बच्चे लखनऊ में पढ़ रहे थे, मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में अध्ययन कर रहे हैं। भवन बन जाएगा, कैंपस को एक भव्य स्वरूप देकर के फिर इन बच्चों को उस कैंपस में लाया जाएगा। यहां पे अभी इस वर्ष के बच्चे आ गए हैं, लेकिन जो बच्चे 6th क्लास से 7th में गए हैं या 9th से 10th में गए हैं, उन बच्चों को अभी वहां पर 15 अप्रैल से उनका सेशन प्रारंभ होना है। तो 15 अप्रैल से उनको फिर यहां पर शिफ्ट करके एक भव्य परिसर के साथ उनको इस परिसर के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, यह किसी भी वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को अच्छी सुविधा देना। और पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया परिवर्तन आया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य हो, व्यापारियों की सुरक्षा और उद्यम स्थापित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रोपवे, वाटरवे या फिर एयरपोर्ट के निर्माण करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गांवों की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां पर पिछले 5 वर्ष से 80 करोड़ लोग कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक लोग जहां पर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। 10 वर्ष में 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण और 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये जितना भी कार्य है, 4 करोड़ लोगों के घर बन गए, करोड़ों लोगों के घर में विद्युत के कनेक्शन मिल गए। ये जितना भी कार्य था सरकार की, जो मोदी जी ने पहले दिन कहा था सबका साथ और सबके विकास का, उसी मंत्र को जमीनी धरातल पर उतारते हुए कि विकास सबका करेंगे, योजनाओं का लाभ सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हर हाल में करेंगे। और आज इसका एक जीवंत दृश्य इस नए भारत में हम सबको देखने को मिल रहा है। नया भारत आगे बढ़ रहा है, उसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसका लाभ देश को भी मिल रहा है। तो बरेली आगे बढ़ेगा तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा। और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके, इसी भाव के साथ आज हम अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं अभिभावकों से कहूंगा, देखिए आपने अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो उन्होंने परीक्षा पास की, और परीक्षा पास किए तो परीक्षा पास करने के बाद अब उन बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल गया। अब उनको बार बार आकर के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं, समय समय पर आकर के या जब विद्यालय से वे घर जाएं उस समय ही उनके साथ आपका संवाद होना चाहिए। शेष रोज रोज बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, रोज रोज यहां आने की आवश्यकता नहीं। सारी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है, तो सरकार पर विश्वास करिए, आपका बच्चा जितनी मेहनत से आगे बढ़ेगा
याद करना, उतना ही उसका जीवन उज्जवल बनेगा, अच्छा बनेगा और राष्ट्र के लिए और समाज के लिए और आपके परिवार के लिए उपयोगी बन पाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले हुए इन बच्चों से ही मैं कहूंगा, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। और याद रखना, यह विद्यालय के अनुशासन के साथ आपको चलना होगा। सभी बच्चे यहां के अनुशासन को मानेंगे। यहां का पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है, उस करिकुलम के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से समय पे जगना, समय पे अपना भोजन लेना, समय पे विद्यालय में जाना, समय पे अपना खेलकूद के कार्यक्रमों में भाग लेना, समय पे अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना और समय पे भोजन लेकर के फिर शयन के लिए जाना। कोई भी अनावश्यक दूसरा एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए। कोई भी दूसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आपका यहां पे पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ये सोच समझ करके प्रदेश की एक वरिष्ठ अधिकारियों की और विशेषज्ञों की एक टीम ने उसको तैयार किया है, उसको लागू किया है। 16 विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और 17वां विद्यालय एक नए अनुभव के साथ आज बरेली में प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद मुरादाबाद का नंबर इसके बाद आएगा। मुरादाबाद में इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और इसलिए जितना अच्छा मॉडल हम शिक्षा का अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से दे पाएंगे, सदैव अटल जी के प्रति उतनी हमारी बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनकी शताब्दी महोत्सव में। क्योंकि अंत्योदय के लिए आपने देखा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस सपने को साकार किया था स्वतंत्र भारत में सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर हर गरीब को राशन की सुविधा के साथ जोड़ने का काम किया था, सस्ते में उन्हें राशन मिल सके। इसके लिए उन्होंने अपने कालखंड में 1998 से 2004 के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का कैसा होना चाहिए, हाईवे वर्ल्ड क्लास बने, ये अटल जी ने दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम अटल जी ने दिया। गांव गांव की कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। और आज अटल जी के नाम पर इस विद्यालय में अध्ययन करके आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अटल आवासीय विद्यालय में आवासित सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को मैं अभिनंदन करता हूं, सभी बरेली वासियों को और जो अभिभावकगण यहां पर आए हैं उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं कि आपका बच्चा एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने भविष्य को सजाने और संवारने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ चुका है। अब आप केवल उस पर नजर रखिए, बाकी काम यहाँ के शिक्षकगण करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, डॉक्टर MP आर्य को भी, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को भी, यहाँ के अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं कि आज आपके इस मंडल का यह विद्यालय भी प्रारंभ हो गया है और अन्य जनपदों में भी अब हम इसी तर्ज पर अन्य विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। और निश्चित ही आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कहना उचित होगा कि मानस भवन में आए जन दृष्टि उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में पूजे हमारी घाटी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं नवाबगंज से विधायक आदरणीय MP आर्य सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
यहाँ मजदूरों के बच्चों के पढ़ने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था, मैं बहुत आभारी हूँ पूरे नवाबगंज विधानसभा की तरफ से, अपने नवाबगंज क्षेत्र की जनता की तरफ से कि आपने यहाँ आकर के समय दिया, हमें कृतज्ञ किया और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस मंडल में अटल आवासीय विद्यालय के लिए नवाबगंज को चुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत नमन। पूज्य महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं हमारे श्रम कल्याण मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी, जिन्होंने इस विद्यालय के निर्माण में लगातार नजर बनाए रखी और बराबर इसकी देखभाल की, कई बार भ्रमण यहाँ पर किया। उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि इतने सुंदर विद्यालय का यहाँ पर निर्माण कराया। आप यहाँ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री JPS राठौर जी। आपने बराबर हमारा मार्गदर्शन करते हुए बराबर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित हुए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे धर्मपाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, गौ रक्षा और गौ सेवा का बराबर काम करते हैं। आपके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। वन और पर्यावरण की बराबर चिंता करने वाले और जिन्होंने यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगवाने का काम किया है और आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी कराया है। आपके आगमन के लिए भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं हमारे विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री श्री गौहरलाल मौर्य जी। आपका भी आभारी हूँ। आपके आगमन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे मीरगंज से विधायक डॉक्टर DC वर्मा जी उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे जिले के सांसद क्षमा चाहूंगा श्री छत्रपाल जी, आप बराबर हमें मार्गदर्शन देते हैं। आपके नेतृत्व में हम इस विधानसभा में कुछ अच्छा करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके आगमन के लिए भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में बिल्कुल बराबर से लगी हुई विधानसभा बरखेड़ा से विधायक आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज, आपके आगमन के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई सुरपाल शर्मा जी, आपका भी आभारी हूं। और खासतौर से हमारे जिले के और हमारे कमिश्नरी के अधिकारीगण, हमारे कमिश्नर मैडम सौम्या अग्रवाल जी, जो बहुत ही सौम्यता ये भेजा है, ऐसे अभिभावक उनके लिए धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और जो पत्रकार बंधु यहाँ हैं उन सब का आभारी हूं। और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।